हे गाइस, वेलकम बैक टू गरम गॉसिप्स। आज मैं आपके लिए टूथ परी व्हेन लव बाइट्स ये वेब सीरीज के बारे में रिव्यू और उसके ऑडियंस के टाइमिंग के बारे में डिटेल आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो प्लीज लास्ट तक देखिएगा। पहले हम जाएंगे इसके कास्टलाइन के ऊपर, उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद ऑडियंस के टाइमिंग के ऊपर, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक स्टोरी लाइन के ऊपर। सो लेट्स कम अपॉन इट्स कास्टलाइन। इसमें तानिया ने रूमी का रोल प्ले किया है। सो लेट्स कम अपॉन इस डिटेल। ये रिलीज हुई थी 20 अप्रैल 2023 को। इसके टोटल 8 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। इसकी स्टाइल ड्रामा, मिस्ट्री और रोमांस पे आधारित है। इसकी लैंग्वेज ऑफ ओरिजिन हिंदी है। इसका ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स है और इसकी IMDb रेटिंग 7.4 है आउट ऑफ 10। इसकी एवरेज लेंथ हर एपिसोड की 40 to 50 मिनट्स पर डिफर करती है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहला था एपिसोड 1 में 18 मिनट्स एंड 29 सेकेंड्स पे तानिया का एक पैशनेट स्नैक लिप सिन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है एपिसोड 4 में 19 मिनट्स एंड 51 सेकेंड्स पे तानिया का एक पैशनेट स्नैक लिप सिन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है एपिसोड 5 में 16 मिनट्स एंड 23 सेकेंड्स पे तानिया का एक पैशनेट स्नैक लिप सिन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है एपिसोड 5 में 18 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स पे तानिया का एक पैशनेट स्नैक लिप सिन एंड पैशनेट पिटिंग सिन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है एपिसोड 6 में 13 मिनट्स एंड 35 सेकेंड्स पे तानिया का एक पैशनेट स्मैक लिप सिन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है एपिसोड 6 में 29 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स पे तानिया का एक पैशनेट स्मैक लिप सिन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है एपिसोड 7 में 2 मिनट्स एंड 51 सेकेंड्स पे तानिया का एक पैशनेट स्मैक लिप सिन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है एपिसोड 7 में 17 मिनट्स एंड 32 सेकेंड्स पे तानिया का एक पैशनेट स्मैक लिप सिन पैशनेट पिटिंग सिन दिखाया गया। और लास्ट आता है एपिसोड 8 में 34 मिनट्स एंड 53 सेकेंड्स पे तानिया का एक पैशनेट स्मैक लिप सिन सभी रिकैप के आधारित पे दिखाया गया। सो लेट्स कम अपॉन इट्स बेसिक स्टोरी लाइन। सो इसकी बेसिक स्टोरी लाइन एक वैम्पायर के ऊपर आधारित है, जहाँ पर एक वैम्पायर की कम्युनिटी एक हाइड आउट में रहती है, क्योंकि उनके लाइफ को बहुत ही खतरा होता है इंसानों से, क्योंकि इंसानों को वो हजम नहीं हो पाते वैम्पायर से, ब्लड ईटर से। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा छुप छुप कर रह रहे होते हैं। पर उनकी जो दो चीज़ों की कमी थी, लाइट और एक ब्लड की, वो उनको एक आदमी से पूरा कर रहे थे वो लोग, क्योंकि उससे उनको ब्लड सप्लाई और रात में निकलने का एक हाइड आउट प्लान भी उनके पास बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा एक कमज़ोर बट बहुत ही ज़्यादा ब्लड लेने के बाद ताकतवर हो जाते हैं। तो इसी आधारित पर यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे एक वैम्पायर जो रूमी नाम की होती है, वो एक दिन एक क्लब में जाती है ब्लड सक करने के लिए, और वहाँ पर उससे गलती से उसका दांत वहाँ पर टूट जाता है। तब टूटने के बाद अब वो ब्लड सक नहीं कर सकते, और सामने वाले की जो इमेज है या उसके जो माइंड में उसने देखा है, वो मिटा नहीं पाती मेमोरी। तो इस वजह से वो उससे केस करवाती है, और उस गलती से उसका ब्लड उसके बॉडी में चला जाता है वैम्पायर बनने के लिए। अब उससे बाद में स्टोरी दूसरे साइड पर शिफ्ट होती है, जहाँ पर एक वैम्पायर हंटर भी होती है, जिससे वो हंट कर रही होती है। वो लेडी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है मैजिक और स्पेल्स में। तो वो सभी वैम्पायर्स को मारने के हथियार उसके पास रहते हैं, और इसी बात में सभी तरह के एक टाइप के सिनेरियोज इसमें दिखाए गए। तो दोनों टाइप का पैरेलल हम दिखाते हैं। तब अब रूमी को उसका दांत रिकवर करना है, टीथ रिकवर करना है, तब वो डॉक्टर के पास जाती है जो उससे सेफ हो, एक सेफ टाइप का डॉक्टर हो। तब वो अपने हीरो को मिल जाती है यहाँ पर। अब उसका सीन ऐसे ही होता है कि वो उसको ब्लड का फोबिया होता है। तो इस वजह से वो ब्लड को देखने के बाद 2 बार ऐसे ही फ्लैट हो जाता है, और रूमी को देखने के बाद वो तो पूरा ही फ्लैट हो जाता है उसके प्यार में। तब उसको अब रिकवर करने के लिए 2 बार रूमी उसको उठाती है। अब दोनों को एक दूसरे से प्यार होना चालू हो जाता है, क्योंकि जो बंदे ने केस किया था, तब उसको अभी जस्टिफिकेशन देने के लिए पुलिस बहुत ही ज़्यादा छानबीन करने लगती है, जहाँ पर उनको पता चल जाता है कि किसी ने तो ब्लड का सिनेरियो वहाँ पर किया था। अब वहाँ पर एक टाइप पर रूमी पर बहुत ज़्यादा शक आ जाता है पुलिस वाले का। अब पुलिस वाले का शक दूर करने के लिए वो डॉक्टर का यूज करती है, क्योंकि वो उसके जो बहुत ही ज़्यादा पास होता है। 2 बार तो उसने उसका ब्लड भी सक करा होता है, क्योंकि वो
एक वर्जिन ब्लड होता है, तो वर्जिन ब्लड लोगों को मतलब वैम्पायर्स को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो इसी कंसेप्ट के आधारित पर हमें दिखाया गया कि कैसे वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकालने के लिए पुलिस के साथ भी इंटीमेट होती है रूमी, जिससे उससे एक इंफॉर्मेशन मिल पाए कि हमारा जो सेफ हाउस है वो सेफ गार्ड है या नहीं है। अब उसी आधारित पर आगे आगे बढ़ते बढ़ते कहानी पहुंच जाती है जहाँ पर एक वैम्पायर को मार देती है वैम्पायर हंटर। अब उसको मारने के बाद बहुत ज़्यादा बवाल हो जाता है, क्योंकि अब उनके कम्युनिटी में एक वैम्पायर नहीं रहे, तो वो बहुत ज़्यादा चौंकन में और शॉक्स में रहते। वहाँ पर उनको एक रूमी को एक स्टोरी पता चल जाती है कि एक जो लोग उनके कम्युनिटी में लड़की थी वो उसने एक आदमी से प्यार किया था, और उसने प्यार करने के बाद वो एक इंसान से प्यार कर रही थी, एक ब्लड ईटर। तो वो उनकी जो कम्युनिटी में एक्सेप्ट नहीं था। अब फिर से वो दोहराते हैं और उस बंदे को मार देते। तो वही स्टोरी वो बताती है, और बाद में अभी इन्वेस्टिगेशन बहुत आगे बढ़ जाती है और पुलिस वाले को पता चल जाता है कि अभी रूमी एक वैम्पायर है। तब रूमी सारे सच्चाई बता देती है, और दूसरी साइड पर रूमी अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर के साथ रिलेशन फिक्स कर देती है, और अब उसके फैमिली से 2-3 वैम्पायर्स को या ब्लड ईटर्स को उनके घर भी भेज देती है एज ए पेरेंट, क्योंकि उनके पेरेंट्स तो नॉर्मल इंसान ही है। तब उनकी फैमिली को तो नॉर्मल ट्रीट करना ही पड़ेगा। तो इस वजह से वो उसके घर पे चले जाते एज ए नॉर्मल लोगों की तरह, उनके टाइप्स टाइम स्पेंड कर रहा। पहली बार डॉक्टर अपनी वर्जिनिटी लूज करता है रूमी के साथ, और इसी पार्ट पर अभी नेक्स्ट उसे बाद में पता चल जाता है कि रूमी भी एक ब्लड ईटर या वैम्पायर है। अब वो उसे हजम नहीं कर पाता और उसे बहुत उसके बारे में सोचता है, पर वो अब उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाता, और इस वजह से वो उसकी जो सच्चाई है वो एक्सेप्ट कर लेता है। और बाजू के टाइम पर यहाँ पर जो वैम्पायर हंटर होते हैं, जो ब्लड ईटर को मार रहे होते हैं, उनको रूमी का पता चल जाता है। और यहाँ पर पता चलने के बाद दूसरे साइड पर रूमी के जो हाइड आउट है वहाँ पर अपना डॉक्टर भी फंस जाता है। अब दोनों को रेस्क्यू करने के लिए रूमी को जो वैम्पायर हंटर है उसको मारना पड़ेगा किसी भी हालत में। अब वो उसकी पावर को जब एब्जॉर्व करती है, तब पुलिस वाला उसे मदद करता है। अब मदद करने के बाद उसी टाइम पर उसको पता चल जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है उस वैम्पायर हंटर को, क्योंकि उसको उसके पास बहुत ही ज़्यादा अद्भुत ताकत होती है और अलग टाइप की ताकत उसके बॉडी में होती है। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ फिर से अब डॉक्टर की यादें मिटा देती है उनके कम्युनिटी वाले, क्योंकि उसको बचाना रूमी का पहला एक हक होता है। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ फिर से स्टार्टिंग की स्टोरी यहाँ पर चालू हो जाती है, और बाकी का तो आपको एआई थैंक्स बता ही वीडियो देगा। पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं। सेम टाइम, सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।